अच्छा, उस दौर में जो अंडरवर्ल्ड की धमक आई थी म्यूज़िक इंडस्ट्री पे, जैसे गुलशन जी का मर्डर भी हुआ उसी दौरान, कई लोगों को धमकियां भी मिली कि अंडरवर्ल्ड की तरफ से हमारी फिल्म, ये फला फिल्म बना रहे हैं उसमें भी काम करो, या फिर जो म्यूज़िक कंसर्ट होते थे बाहर उसके लिए भी प्रेशराइज किया जाता हाँ, था। ऐसा मैंने सुना है। गए तो आपको कभी नहीं, मैं अभी उतने ऊंचे लीग पे पहुंचा नहीं था कि मेरे कॉन्सर्ट को लेके कोई ऐसे बोले। वो टुच्चे पुच्चे टाइप के जो गैंग होंगे, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे होंगे, क्योंकि इस कॉन्सर्ट के मामले में लोग सुपरस्टार के कॉन्सर्ट की बात कर सकते हैं कि शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, ये शो हम करेंगे, हम पैसा देंगे। लेकिन मेरे शो में उनको इतना बड़ा स्केल का मेरा शो पैसे का नहीं होता कि गैंगस्टर मेरे शो के लिए कोई बात करें, तो उसमें मैं नहीं था। लेकिन चांस तो लिया था अबू सलेम ने। फ़ोन करता था, पहले कभी पाठक के नाम से फ़ोन करता था और कभी किसी नाम से फ़ोन करता था, तो फिर बोलता था कि उस मोबाइल था, अभी जाके बाहर से इस नंबर पे फ़ोन करो, ये दुबई का नंबर है। आप समझ गए ना हम कौन बोल रहे हैं, दुबई से बोल रहे हैं। मैं क्या करूं, मेरी उतनी औकात नहीं थी कि वो क्या मांग रहा है और मैं उसको ना भी करूँ हाँ भी करूँ, दोनों ही औकात नहीं थी मेरी। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता कुछ। क्या करोगे? गोली मार दो, मारो, क्या करोगे? नहीं दे सकता, तुमको क्या मिलेगा? तुम प्रोड्यूसर ये उनसे निपटा रहे हो, उसमें करो, हम लोग धंधे में नहीं, हम गाना गाते निकल जाते। तुम ये शो कर रहे हो आजकल, मैंने देखा है, तुम इस प्रोग्राम में आते हो जज बन के, इधर आते हो और सब खबर रहती है, इसका नंबर दो, उसका नंबर दो। उन्होंने कहा क्या नंबर देगा? तो फिर वो खुश हो गया। मैंने कहा यार अच्छा ठीक है, रात को हम पार्टी कर रहे होंगे। तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ना, उसकी से शादी भी की थी, वो भी जेल में थी। तो ऐसे लोग तो फिल्मों में हीरोइन भी बन जाते हैं। तो नाम लिया कि वो लोग होंगी, तो उसका ये गाना बहुत फेवरेट है, ये गाना तुम सुनाना पार्टी में, मैं माइक लगा के फ़ोन पे स्पीकर में सुनाऊंगा। तो धड़कन का गाना गाया करता था, उसको रोज़ सुनाया करता था। तो हिसाब में लिखता था, ठीक है तुम्हारे इतने कम हो गए, इतने कम हो गए, इतने करोड़ रुपए। उस ज़माने में 90s में इतने करोड़ मांग रहा था ये पानो, तो इसमें से कम कर देता था। हमने कहा अच्छा ठीक है, करते रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि मैं ज़्यादा गा दूँ तो तुमको वापस देना पड़े। हिसाब किताब देख लो, प्लस हो जाएगा। सो हुआ मेरे साथ। अच्छा सर, कोई एक गाना अगर यस बॉस का अगर कोई गाने को बोलें तो एक गाना कोई तो ऐसा थोड़ी है कि यस बॉस का ही बोलेंगे, हो सकता कोई है भी आपका हाँ, अपना जी जी पसंदीदा। जी जी होता ना, अंदर से मन से ही इच्छा नहीं होती कि मैं ये काम करूं। होता ना बहुत लोगों को, जब आपको एक जॉब सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, ये फिर आप सोचते हो कि यार ये काम अगर माहौल ठीक नहीं है तो मैं नहीं कर सकता। अभी मैं रहमान साहब के साथ बोल रहा हूँ, मेरा इतना सुपर हिट हुआ एक ही गाना उनके साथ गाया, ए नाज़नी सुनो ना। और उसके पहले रंगीला में भी मुझे बुलाया था, तो ऑलरेडी उदित ने वो गाना गाया हुआ था। क्या कहें कि ना कहें कि कैसे मुश्किल हाय, जो भी था वो गाना। तो मुझे बुलाया था कि गाना चेंज हो गया है, लिरिक्स चेंज हो गया है, तो अभी और थोड़ा कैरेक्टर भी चेंज हो रहा है। तो सिंस उदित इज सिंगिंग फॉर द कैरेक्टर, नाउ यूर विल बी यूज इन डिफरेंट वे। शायद आमिर खान का कैरेक्टर वहाँ पे एक और दूसरा कोई कैरेक्टर दिखा रहे होंगे। तो मैं और राम गोपाल साथ में ही फ्लाइट में गए थे और चेन्नई गए, बैठे होटल में भी डिस्कस किया, फिर मैंने वो गाना गाया। तो पहला ही दिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हम लोग काम करते हैं तो काम के लिए जाते हैं। गाना कुछ मालूम ही नहीं, सीधा स्टूडियो। हमको मालूम था ए आर रहमान का रोज़ा के बाद नया नया शायद रंगीला वगैरह बिल्कुल फ्रेश। तो काम करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। मैं होटल में बैठा हूँ, फ़ोन आ रहा है कि विल कॉल यू। अभी तब तक हमने कहा गाना मिल जाए, लिरिक्स मिल जाए, गाना एक बार, क्योंकि डर लगता ना कि यार मेरे से नहीं हुआ तो। हमारे लिए तो एग्ज़ाम होता है, जिसके साथ काम नहीं किया हो, जिनके साथ काम करता तो मुझे मालूम है कि कैसे क्या करना है।
तो डर लग रहा था कैसे क्या, तो एकदम से फ़ोन आया। एक दिन हो गया, दूसरे दिन मतलब वापस जाने वाला हूँ बॉम्बे, तो उस मेंटल हालत में अब तब तक इधर से फ़ोन आ रहा है, वहाँ से अनु मलिक का उस टाइम सेक्रेटरी जगदीश का फ़ोन आ रहा है, दादा कहाँ हो आप, आज आपका इधर ये है। अब मैंने कैसे क्या करूँ, यू नॉट सर्टेन कि हो क्या रहा है। तो अचानक बुलाया, फिर ये गाना ऐसे करो, तभी मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे म्यूज़िक का माहौल नहीं है, वो पैच ही हो रहा है। आपको गाना दे रहे हैं और आपको इतना बोले इतना कर दो, इसके बाद इतना कर दो, इतना इस लिरिक्स में इतना लाइन गा दो, डिफरेंट लिरिक्स में इतना लाइन गा दो। मैंने कहा मैं ये किस तरह का है, गाना गाओ, तैयार कर लो, माइक के सामने जाओ, वो पैच वर्क इधर से उधर, तब तक मुझे मालूम नहीं था इतना इस स्टेज पे पहुंच जाऊंगा। फिर गाना क्या हुआ नहीं हुआ भी बाद में दिखता है कि वो गाना पिक्चराइज हो रहा था, डिफरेंट लिरिक्स था। फिर उन्होंने ओरिजिनल गाना ही रखा। उदित का मतलब मेरा फेवरेट सिंगर अगर हमेशा पूछे तो दैट इज़ उदित नारायण। तो मेरे लिए वो बहुत ख़राब चैलेंज था कि उदित को मैं एज ए सिंगर और वैसे मत पूछिए, लेकिन वो एक गाना जब उसका आता है, कानों में पड़ता है उसकी आवाज़, तो वो ही इस्टेब्लिश हो जाता है। तो मेरे को तब एक झटका लगा कि ये किस तरह का मैं, अच्छा मुझे ये नहीं मालूम कि क्या गा के आया हूँ, क्या गाया मैंने, हेडफोन में कुछ आ रहा है, इधर से आया उधर से ये कर दो, बहुत पहले अनम्यूजिकल लगा। उसके बाद नेक्स्ट एक बार गाया, रात को 2:30 बजे फ़ोन आ रहा है, मतलब होटल हमको बुला लिया गया, सुबह की फ़्लाइट से चला गया। उस टाइम भी मेरे और भी रिकॉर्डिंग चल रहा है, सारे म्यूजिक डायरेक्टर। वहाँ पे पहुँचा, आप होटल जाइए हम आपको बुलाते, गाना नहीं मालूम, क्या नहीं है, क्या मालूम पड़ा उनके असिस्टेंट है कोई, वो बुला रहे हैं, आप आइए गाइए। अब वो मुझे गाना बता रहे हैं कि क्या है नहीं, अरे कि मैं गाने गया हूँ ए.आर. रहमान का गाना, तो यही नहीं मालूम कि म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, कौन गवा रहा है क्या। तो ये गाना मैंने गाया और मेरा नेक्स्ट दिन का शेड्यूल पूरा मिस हो गया। तो मेरा एक गाना मिस हुआ था, मुझे आज भी याद है, बहुत बड़ा पिक्चर चली नहीं कि गाना बहुत बड़ा हिट हुआ था, क्योंकि वो गाना मैं रिहर्सल करके बॉम्बे से गया था और बाद में मुझे डब करना था आके, और मैं नहीं पहुंच पाया। तो वो गाना किसने गाया था, शायद शानू ने या किसने गाया था, अभी बहुत लंबी बात हो गई। तो वो गाना मिस किया मैंने। उसके बाद फ़ोन आया कुछ दिनों बाद, ये गाना सुपर हिट हो गया, ये रहमान का है नाज़नी सुनो ना। हिट होने के बाद फिर जब गाना बहुत हिट हो गया, पिक्चर नहीं चली, तो फिर से फ़ोन आया उनके, आई थिंक उसका सेक्रेटरी का क्या नाम था, लॉरेंस या सम, सर अनदर सॉन्ग, दिस सुपर हिट सॉन्ग। मैंने कहा नहीं मेरा रिटर्न फ्लाइट इतने बजे होगा एंड टुमारो आई कैन नॉट कम, आई कैन नॉट कम टुमारो। तो बोला नहीं, टुमारो यू शुड कम, यू शुड नॉट मिस द रहमान सॉन्ग, ये वो। तो मैंने कहा एक बार मैंने किया, मेरा गाना मिस हो गया, सो बेटर आई विल गिव यू द डेट और मुझे टाइम बता दो, इतने बजे पहुंचूंगा, इतने बजे मैं निकल आऊँगा। उसके बाद से कभी उनके साथ काम ही नहीं हुआ, क्योंकि दूसरे के टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करोगे और बाकी लोग जो मेरे भगवान की तरह यहाँ पे मुंबई में जो म्यूज़िक में काम करते हैं, वो पैच करना, इसका इधर लगाना, इसका इधर लगाना। अब देखिए ना, एक गाना है इतना सुपर हिट है, उसमें सोनू को भी नहीं मालूम, सोनू का आलाप उन्होंने रखा हुआ है और गाना जावेद अली का चल रहा है। ये वेरी सैड, बहुत ख़राब चीज़ है, किसी को ये नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन सा किसका है। तो ये सब चीज़ों में फिर अजीब सा हो जाता। उसके बाद से
हम नहीं करते।